अल्लाह अकबर। आइए मैं गौसे पाक के हवाले से बताऊं ताकि गौसे पाक की अजमतों को समझ सकें। जैसा कि आज अगर कोई या गौस अल मदद कहता है तो शिर्क व बिदअत का फतवा लग जाता है, लेकिन क्या हदीस मुबारका में ये मौजूद नहीं है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जंगलों बयाबान की तरफ जाओ और तुम्हारा जानवर गुम हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से जंगल में आवाज दो, या इबादल्लाह आईनुनी। कोई तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम किसको पुकार रहे हो वो तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम आवाज दोगे, अल्लाह किसी के जरिए तुम्हारे जानवर को तुम तक पहुंचा देगा। तो अगर किसी न देखे हुए इंसान को जंगल में आवाज देना शिर्क नहीं हो सकता, तो जिसे रब ने अपनी दोस्ती का ताज अता किया हो उस गौसे पाक को मदद के लिए पुकारना शिर्क कैसे हो सकता है? हम गौसे पाक को अल्लाह का नबी भी नहीं मानते और न गौसे पाक को माज अल्लाह अल्लाह मानते हैं। हकीकी मदद करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, लेकिन अल्लाह ने अपने दोस्तों को यह मकाम अता किया है कि वो उस दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह के बंदों की मदद करें और अल्लाह के बंदों की परेशानियों को दूर किया करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसको फिर और एक एंगल से समझाने की कोशिश करूं। आज ये कहा जाता है कि वली की मजार पर क्यों जाते हो, क्यों गौसे पाक के यहाँ जाते हो, क्यों गरीब नवाज के यहाँ जाते हो, क्यों मखदूम माहिमी के यहाँ जाते हो। तो मैं एक हदीस, एक कुरान की आयत आपके सामने पेश करूं ताकि आप समझ सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेकी करने वालों के, एहसान करने वालों के। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हजरत मखदूम माहिमी का इस उम्मत पर एहसान नहीं है? क्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस उम्मत पर एहसान नहीं है? बेपनाह एहसान है। किताब की शक्ल में, दावत व तबलीग की शक्ल में, रुश्द हिदायत की शक्ल में, तौबा कराने की शक्ल में, बेहयाई से रोकने की शक्ल में, गुनाहों से बचाने के शक्ल के अंदर, कुरान की तफसीर की शक्ल के अंदर, इन सारी चीजों के एतबार से अगर आप देखें तो गौसे पाक का इस उम्मत पर बेपनाह एहसान है। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों के, नेकी करने वालों के। तो जब तुम उनके करीब होते हो तो वहां पहुंचकर तुम्हें अल्लाह की रहमत नसीब हो जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप इस बात को अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। गौसे पाक को जितना मर्तबा मिला, गौसे पाक को जितनी अजमतें मिली, गौसे पाक को जो मकाम मिला है वो रब की तरफ से है। रब्बे कदीर का फजलो करम है, उसका एहसान है। अल्लाह ने ये मर्तबा गौसे पाक को अता फरमाया। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अल्लाह ने खुसूसी करम इस तरीके से फरमाया कि अल्लाह अल्लाह आप देखें कि उनके इस दुनिया में आने से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद हजरत अबू सालेह को बशारत अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर। अपने मौलवियों की बात आए तो बशारत को कबूल करते हो और गौसे पाक की बात आए तो बशारत को ठुकराते हुए नजर आते हो। अल्लाह अकबर। मैं समझाऊं, इत्तिबाए रसूल के हवाले से गौसे पाक का मकाम कितना अरफो आला है। रसूल आजम के आने से पहले हजरत ईसा से लेकर हजरत आदम तक सबने बशारतें सुनाई। एक नबी आने वाला है, एक नबी आने वाला है जो अल्लाह का हबीब है। और गौसे पाक के आने से पहले सैकड़ों औलिया ने और खुद रसूल आजम ने हजरत गौसे पाक के वालिद को बशारत अता फरमाई, ए अबू सालेह, अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा, वो इतना नेक होगा और वो कहेगा मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर, और सुनो उससे एक मखलूक फायदा उठाएगी, उसकी जात से खल्क़े खुदा को बहुत फायदा पहुंचेगा। पता चला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सालेह, उनके जैसा कोई वली तो लाइए, उनके जैसा कोई परहेजगार तो लाइए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परहेजगार थे, बड़े इबादत गुजार थे। आप जरा सोचो, इतने परहेजगार, इतने इबादत गुजार जिसकी कोई इंतहा नहीं। माँ का
आलम कितना अजीम था। लाइए ऐसी माँ आज की दुनिया के अंदर अगर कोई नसीब होती हो तो, अल्लाह अकबर, ऐसी माँ जैसी गौसे पाक की थी ना ऐसी माँ नजर आती है, न गौसे पाक के वालिद जैसे थे ऐसे वालिद नजर आते हैं। इतनी अजमत वाले वो थे तो अल्लाह ने बेटा भी ऐसा अता फरमाया जिसे मोहियुद्दीन, और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं मुजद्दिदीन में से किसी को भी मोहियुद्दीन का लक़ब नहीं मिला, सिर्फ गौसे पाक को मोहियुद्दीन का लक़ब मिला। ये लक़ब सिर्फ गौसे पाक, और गौसे पाक के 11 अस्मा हैं और हर इस्म के साथ मोहियुद्दीन लगा हुआ। उन्होंने दीन को जिंदा किया, दीन की आबियारी की। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, ये मकाम कैसे उन्होंने हासिल किया, ये मकाम कुतुबियत का कैसे नसीब हुआ। यहां एक बात और जहन में रख लें, ये फरमाया गया वली कौन होता है, कोई भी जाहिल वली हो ही नहीं सकता। इसको जहन में रखो। आज हमारे यहां जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो नमाज नहीं जानता, उसे भी दुनिया वली मानती है। और फरमाया गया वली वो हो ही नहीं सकता जो गैर आलिम है। गैर आलिम वली हो ही नहीं सकता। वली के लिए आलिम होना जरूरी है। इसको मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह ने वली की तारीफ फरमाई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो मोमिन हो और अल्लाह से डरने वाला हो। और अल्लाह से डरने वाला कौन है, तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले बंदे वही है जो आलिम है। और एक आयत पेश कर दूं, कूनू रब्बानी जीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह वाले बन जाओ। कौन है अल्लाह वाले, जो किताब का दर्स देते हैं, किताब पढ़ाते हैं, यानी कुरान, और जो दर्स देते हैं वो अल्लाह वाले हैं। आज हमारे यहां सैलाब आ चुका है डुप्लीकेट वली बनकर के घूमने वालों का। और अफसोस हमारी कौम पर, पहले तो बड़ी मुश्किल से बड़े अकाबिरीन किसी को कोई लक़ब देते थे, वो भी छोटा सा लक़ब। वली तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब गली के छोकरे वली का लक़ब देते हैं। विलायत इतनी आसान चीज तो नहीं है ना। विलायत बहुत ऊंची चीज है। अल्लाह की दोस्ती बहुत ऊंची चीज है। जब आप ऑर्डिनरी इंसान को कि अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो अल्लाह अपनी दोस्ती का ताज ऑर्डिनरी इंसान को कैसे देगा। बहुत ऊंची चीज है विलायत। इसलिए फरमाया गया गैर आलिम को विलायत नहीं मिलती। और अल्लाह अगर किसी को विलायत देना चाहता है तो पहले उसे इल्म के जेवर से आरास्ता कर देता है। जब वो इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाता है तो फिर वो वली बन जाता है। अब वली की नजर कहां होती है, तवज्जो चाहूंगा। जो लोग होते हैं तो लोगों पर वली की नजर कहां होती है, तो फरमाया गया वली की नजर जेब पर नहीं दिल पर होती है। इसलिए कि वो दिल बदलने के लिए आते हैं, जेब खाली करने नहीं आते। इसीलिए कुरान ने पहले ही मुत्तकीन की तारीफ फरमाई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो तो लुटाने वाले होते हैं। वली लूटने वाला नहीं होता, ना आबरू लूटने वाला होता है, न जान न माल। वली तो लुटाने वाला होता है। वो लुटाने, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो फिर आप देखें गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लुटाने की कैफियत भी देखें।